हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग का आज का अपना टॉपिक रहेगा लुप्त संख्या, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मिसिंग नंबर। यानी रीजनिंग का आपको पता है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक में से सवाल नहीं पूछा जाता है। कहने का मतलब यह है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें अगर रीजनिंग आती है ना, तो बिल्कुल इस टॉपिक में से सवाल आपके 100% पूछा जाएगा। अब दूसरी चीज़ आपके ये कि टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन सवाल इजी बनते हैं या हार्ड बनते हैं, इसका अगर मैं आपको कहूँ तो न तो सवाल इजी बनते हैं और न ही ज़्यादा हार्ड बनते हैं। मॉडरेट लेवल के सवाल बनते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा स्वयं का दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। खुद अगर थोड़ा सा अपना स्वयं का दिमाग दौड़ाओगे तो बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूँ 100% इसका जवाब सही दोगे। चलते हैं आज के पहले सवाल पे, जिसमें आपको सारणी यानी टेबल बना रखी है। टेबल के अंतर्गत आपको एक जगह क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिख रहा है, तो यहीं अपने को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आएगी। ठीक है, सबसे पहले पहले कॉलम को हल करते हैं कि पहले कॉलम में किस प्रकार से हल होगा। पहले कॉलम में एक तो दे रखा है आई, एक दे रखा है जे। आई कितने नंबर पे आता है भाई? आपको ABCD के क्रम पता रहना जरूरी है, तभी आप हैं जो रीजनिंग के सवालों का सॉल्यूशन कर पाओगे। आई आता है 9 नंबर पे, जे आता है आपके 10 नंबर पे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड कॉलम पे। अब आपको क्या करना है, 9 और 10 को आपस में जोड़ देना है। 9 और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 19। देखो देखे सेकेंड कॉलम में 19 दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। अब चलते हैं थर्ड कॉलम की तरफ। थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है, 9 और 10 को आपस में गुणा करना है। 9 और 10 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 90 हो जाएगा। देखो देखे थर्ड कॉलम में 90 है क्या? बिल्कुल 90 है। अब इस चीज से अपने को यह पता चला है कि जो पहले कॉलम में ABCD का जो भी अक्षर है उसका जो भी नंबर है उसमें सेकंड में उसको जोड़ना है और थर्ड में उसको आपस में गुणा करना है। ये चीज अपने फर्स्ट कॉलम में तो आपके लागू होगी। यानी फर्स्ट कॉलम में ये जो आपने ट्रिक बनाई है, ये आपने तरीका बनाया है, वो फर्स्ट कॉलम में तो 100% लागू हो गया। अब अपन चेक करते हैं थर्ड कॉलम में। कौन से कॉलम में भाई? थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में क्या दे रखा है? जी दे रखा है और एच दे रखा है। जी कितने नंबर पे आता है भाई? जी आता है आपके 7 नंबर पे। एच कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। अब सेकेंड कॉलम में करने के लिए क्या करेंगे भाई? इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। किसको? 7 + 8। 7 और 8 कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं भाई? 15 होते हैं। थर्ड कॉलम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को गुणा कर देंगे। किसको? 7 और 8 को आपस में। 8 7 56। देखो देखें सेकेंड कॉलम में 15, थर्ड कॉलम में 56। बिल्कुल एज इट इज जो आपके कॉलम में दे रखा है वही संख्या अपने पास में आई है। तो इसका मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि अपन ने जो तरीका अपनाया है वो 100% करेक्ट है। अब चलते हैं सेकंड कॉलम पे। अब निकालना है जो अपने को आंसर जो आता है RS। आर कितने नंबर पे आता है भाई? 18 नंबर पे। एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे। ये तो आपका पहले कॉलम का काम हो गया। सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। 18 और 19 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई? कितने हो जाएंगे रे? ये हो जाएंगे आपके 18 18 36 और 1 37। ठीक है, और इसके बाद में 18 और 19 को आपस में क्या करेंगे? तीसरे कॉलम के लिए गुणा करेंगे। 18 और 19 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 342। तो इसका मतलब अपने पास में क्या चाहिए था? 37 चाहिए था, और 37 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। और सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार से
ऐसी अगर सारणी आपको एज इट इज सारणी अगर एग्जाम में मिल जाए तो उसका सॉल्यूशन आपको मैंने जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से करना है। इस प्रकार से अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके आंसर है वो 100% राइट होंगे। मैं आपको बता दूं साथियों, थोड़ा सा इस टॉपिक का मतलब ही क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान से, थोड़ा सा आपको समझ से इस टॉपिक के सवालों का जवाब देना होगा, तभी आप सवालों के जवाब है वो 100% सही कर पाओगे। अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है वो ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट जो भी सूचना होती है वो वहाँ पर भेजी जाती है। इसी के साथ ही चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका दे रखा है 5 + 8 बटावा 2 बराबर 20, 6 + 4 बटावा 2 बराबर 12, 7 + 8 बटावा 2 बराबर 28। तो अपने को आंसर निकालना है 6 + 8 बटावा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको करना क्या है, 5 + 8 बटावा 2, 8 और 5 13, 13 में 2 का भाग दें तो 6.5 आता है, लेकिन अपने यहाँ पर कितना है 20 है, अपने को 20 लाना है। तो 20 किस प्रकार से लाएंगे, 8 इंटू 5 इंटू 8 बटा 2, 8 पंजो 40 बटा 2, और 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा। बिल्कुल पहली जगह आ गया 20। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, लेकिन अपने को लाना क्या है 12 लाना है। तो 6 और 4 को आपस में गुणा करेंगे, 6 चौक 24 बटावा 2, और 24 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 12, और चाहिए क्या था 12 ही चाहिए था। अब इसके बाद में 7 + 8, 7 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5, लेकिन अपने को चाहिए क्या 28। तो 15 इंटू 7 इंटू 8 कितना 7 इंटू 8 बटावा 2, 8 7 56 बटावा 2, 56 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 28 आ जाएगा। यानी इसी फॉर्मेट से अपने को निकालना है, जो संख्या प्लस में दे रखी है उसको आपको गुणा करना है, फिर 2 का भाग देना है। तो इसका मतलब आपका क्या निकलेगा भाई, आंसर निकलेगा 6 इंटू 8 बटावा 2, 8 छंग 48 बटावा 2, और 48 में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 24 आएगा। कितना 24, और 24 अपना क्या आया है आंसर आया है। किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। इस प्रकार से ऐसे सवालों का आंसर निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सवालों का आंसर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो ऐसे सवालों का आंसर आप 100% निकाल लोगे। इसी के साथ ही एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए हमेशा करते रहेंगे।